कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, आज खामोश और स्तब्ध है। शहर के दिल में एक ऐसी त्रासदी है जिसने इसकी चमकती सड़कों पर अंधेरा फैला दिया है। एक युवा होनहार डॉक्टर जो सेवा के प्रति समर्पित थी, आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रहस्यमय और बर्बर परिस्थितियों में मृत पाई गई। शहर पहले से ही इस घटना से हिल गया था, लेकिन अब यह गुस्से, अविश्वास और न्याय की प्यास से भरा हुआ है। इस अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और आज 9 सितंबर 2024 भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में इस मामले की सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो के तहत हस्तक्षेप किया था और मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। आज की सुनवाई निर्णायक साबित हो सकती है और कोलकाता के लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या आज न्याय मिलेगा। 8 अगस्त 2024 की रात जब युवा डॉक्टर ने अपनी शिफ्ट पूरी की तो वह आराम के लिए आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में गई। उस रात संजय रॉय, जो पुलिस से जुड़ा एक नागरिक स्वयंसेवक था, अस्पताल के अंदर पहुंचा, जहां उसने डॉक्टर को अकेला पाया। इसके बाद जो हुआ वह खौफनाक था। संजय ने डॉक्टर का बलात्कार किया और गला घोंटकर हत्या कर दी। अगली सुबह अस्पताल के कर्मचारियों ने उनका शव खोजा। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न सहा था और उनका गला दबाकर मार डाला गया था। अस्पताल के अधिकारियों ने इस अपराध को आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस को सूचना देने में देरी की ताकि किसी भी संभावित घोटाले से बचा जा सके। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, अस्पताल के बाहर भीड़ जुटने लगी, जो इस न्याय की अनदेखी से क्रोधित थी। बढ़ते सार्वजनिक दबाव के बीच अंततः अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। युवा डॉक्टर के परिवार के लिए यह स्थिति असहनीय थी। उनकी बेटी, जिसने दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, अब उनके पास नहीं थी। परिवार ने न्याय की मांग की और धीरे धीरे उनकी आवाज के साथ साथ जनता की आवाज भी तेज हो गई। गुस्सा महसूस किया जा सकता था और यह सिर्फ एक जिंदगी की बात नहीं थी, ये महिलाओं और पेशेवरों की सुरक्षा और गरिमा की बात थी। भीड़ में तख्तियों पर लिखा एक सवाल सभी के दिलों में गूंज रहा था, अगर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कौन है? शुरुआत में कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच विवादों में घिर गई। संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जनता को यकीन था कि अस्पताल और पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे CCTV फुटेज सामने आया जिसमें रॉय की अस्पताल में उपस्थिति दिखाई दी और अंततः उसने अपराध कबूल कर लिया, मामला और बढ़ गया। हालांकि जांच की धीमी प्रगति से असंतोष बढ़ता गया और बाहरी हस्तक्षेप की मांग तेज हो गई। बढ़ते दबाव के जवाब में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में अदालत ने मामले को CBI को सौंपने का आदेश दिया। इस कदम ने पीड़िता के परिवार और प्रदर्शनकारियों में उम्मीद की किरण जगाई। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई कारण सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ आज 9 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी। आज जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई की तैयारी कर रहा है, सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। पीड़िता के परिवार के लिए यह सुनवाई उनके संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण है। कोलकाता की सड़कों पर अब भी तनाव है, लेकिन शहर एकजुट है। न्याय की मांग में खड़ा यह शहर उम्मीद लगाए हुए है कि आज की सुनवाई से सच्चाई सामने आएगी। क्या पीड़िता का परिवार आखिरकार न्याय पाएगा? इस पल का महत्व बहुत बड़ा है और शहर की सामूहिक आशा अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। न्याय होना ही चाहिए, वरना शहर का न्याय व्यवस्था पर से विश्वास हमेशा के लिए खो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां पाना चाहते हैं तो कृपया कानून प्लस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। इस केस से जुड़े अपडेट्स और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी जानकारी मिस न करें।